नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्यव्रत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है मित्रों छंद, और छंदों के बारे में हमने सामान्य जो जानकारी थी वो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ ली थी। जो नए नए जुड़े हैं वो इससे पहले वाला वीडियो भी देख लें छंदों के बारे में, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था छंदों के बारे में, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गणों का निर्माण कैसे होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं मित्रों कि श्लोकों के अंदर कैसे पता चलेगा कि इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है। ये ही हमारा प्रश्न आएगा, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा आपके पेपर में। श्लोक दिया होगा और पूछा होगा कि श्लोक के अंदर बताइए छंद कौन सा है, उसके बारे में हम जानेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अनुष्टुप छंद। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप जो छंद है वह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण छंद है। क्यों? क्योंकि हमारी जो धार्मिक पुस्तक है गीता, जिसके अंदर बताया गया है रहना कैसे है, कैसे जीवन जीना है, अपने आप को शांत कैसे रखना है, स्थिर चित्त कैसे रखना है, उन्नति तरक्की किस प्रकार हमें प्राप्त करनी है, किस प्रकार वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें जीना है, और अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को सही भी रखना है और एक दिशा के अंदर लेके जाना है। ये बताने वाला पुस्तक कौन है? गीता है। और गीता के अधिकांश जो श्लोक हैं अनुष्टुप छंद के अंतर्गत ही लिखे गए हैं, अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जो छंद हैं हम जाने, इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? किसी भी श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार अनुष्टुप छंद में भी कितने चरण हैं मित्रों? 4 चरण हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 8। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे मित्रों, ठीक है ना। 8 वर्ण होंगे। तो इस प्रकार वर्ण चरण होते कितने हैं? टोटल चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, तो माने 8 चौके 32। इस प्रकार अनुष्टुप छंद के अंदर टोटल वर्ण, कुल वर्ण कितने हुए? 32 वर्ण हुए, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान के बारे लिए हम ये श्लोक पढ़ते हैं, इसका लक्षण पढ़ते हैं। क्या है लक्षण? श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अर्थात कि श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। इसके अंतर देखें तो एक एक श्लोक अर्थ देखें तो एक एक शब्द का श्लोक माने श्लोक में, षष्ठम माने छठा, गुरु माने गुरु, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी जगह, लघु माने लघु, पंचमम माने 5वां। अर्थात श्लोक के प्रत्येक चरण का, यहाँ से अर्थ करेंगे, श्लोक के प्रत्येक चरण का 5वां जो वर्ण होता है वो क्या होता है मित्रों? लघु होता है। 5वां क्या होता है? 5वां वर्ण प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण मिलेगा हमें क्या मिलेगा अनुष्टुप छंद में? लघु मिलेगा। और प्रत्येक चरण का जो छठा वर्ण है वो हमें क्या मिलेगा अनुष्टुप छंद में? गुरु मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पता चला हमें? 5वां लघु और छठा गुरु। पहली पंक्ति कहती है कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 5वां क्या है? लघु होगा, और छठा वर्ण क्या होगा मित्रों? गुरु होगा। यहाँ तक क्लियर है ना कि प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण है वो क्या होगा? लघु, और छठा वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। उसके अगले वाली पंक्ति क्या कहती है? द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, कि 7वां वर्ण का जिक्र किया है इस दूसरी पंक्ति में। 7वें वर्ण का क्या है? क्या कहता है कि जो दूसरे और चौथे पाद का जो 7वां वर्ण है ना, दूसरे और चौथे पाद या चरण का 7वां वर्ण है वो तो क्या होगा? ह्रस्व होगा। क्या होगा मित्रों? ह्रस्व होगा। दूसरे और चौथे पाद का, चौथे चरण का 7वां क्या होगा? ह्रस्व, ठीक है मित्रों। बचा कौन अब?
अन्ययो दीर्घम, इसने क्या कहा, अन्ययो, अन्ययो माने जो बच गया, बचा क्या, दूसरे और चौथे चरण का तो जिक्र कर दिया इसने। चरण कितने होते हैं, 4, मतलब 2 का जिक्र हो गया, 2 रह गए, तो कौन कौन से रह गए, किसका जिक्र नहीं आया, एक तो पहले चरण का जिक्र नहीं किया और एक तीसरे चरण का जिक्र नहीं किया। तो अर्थात तीसरे, पहले और तीसरे चरण का जो 7वां वर्ण है वो क्या होगा, दीर्घ होगा। क्या होगा मित्रों, दीर्घ होगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए कि इस छंद के प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण लघु तथा छठा वर्ण क्या होता है मित्रों, गुरु होता है। दूसरे व चौथे चरण का 7वां वर्ण ह्रस्व तथा पहले व तीसरे चरण का 7वां वर्ण क्या होता है दोस्तों, दीर्घ होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको पढ़िए, इसको उसी प्रकार याद कीजिए जिस प्रकार मैंने बोला है। ठीक है, हाँ अगर कुछ लोग मुझसे बढ़िया गाने वाले होते हैं वो अपनी लय में भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। क्या कहता है कि अब देखें जो इसने कहा, क्या इस लक्षण के अंदर वो शर्तें पूरी कर रहा है क्या, चलो गिनते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, मतलब 8 वर्णों के बाद में अनुष्टुप छंद में क्या होती है, यति होती है, रुका जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 8 चरण गिनते हैं। इसके आगे जो आधा अक्षर जो लिखा हुआ है, आधा वर्ण जो लिखा होता है उसको गिनना नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको कोई आधा वर्ण मिले, हलंत वर्ण मिले, उसको नहीं गिनना है। ठीक है ना। ना तो उसके अनुसार हमें कोई लघु दीर्घ करना है, लघु गुरु करना, उसको गिनना ही नहीं है। ठीक है ना। पंक्ति के स्टार्ट में ही, शुरुआत में ही। तो यहाँ देखते हैं कि शुरू में क्या है, श लिखा है, नहीं गिनना है इसको, यहाँ से गिनती शुरू नहीं करनी है, हमें यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात यति कहाँ होगी दोस्तों, पहला चरण कहाँ पूरा होता है इसका, गेयम। ठीक है ना, 8। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वर्ण क्या है, ये है। तो मतलब यहाँ तक यति होगी। अब इसके बाद में क्या, पंचमम, मम तो हलंत है तो इसी के साथ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ तक कितने हो गए, नए तो हलंत को गिनना है, वर्णों की गणना संख्या के अंदर इनको जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए मैंने कितने गिने, कहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। यहाँ तो देखो आधा ये भी था, इसको भी मैंने नहीं गिना ना। यहाँ पर रेफ भी आधा, इसको भी नहीं गिना। यहाँ पर भी रेफ है, इसको भी नहीं गिना। मतलब आधे को गिनना नहीं है, जो पूरा है उसी को ही गिनना है। ठीक है दोस्तों। तो श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, 8 वर्ण यहाँ पूरे होते हैं, मतलब पहला चरण खत्म, पहला चरण गेयम तक पूरा। दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ दूसरा चरण भी पूरा। मतलब ये हो गए पहला चरण, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। तीसरा चरण यहाँ देखते हैं, द्विचतुष्पादयो, द्वि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमारा तीसरा चरण खत्म। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास कितने चरण हो गए दोस्तों, 8 चरण हो गए। तो हमें पहले देखना है कि क्या इस छंद लक्षण के अंदर शर्तें पूरी हो रही हैं क्या। तो क्या कहता है कि प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण क्या होगा, लघु होगा। तो देखते हैं 5वां लघु है क्या, 1 2 3 4 5, गु है ना, लघु है। ठीक है, 5वां वर्ण लघु तथा छठा क्या होगा, गुरु। तो देखें छठा गुरु है क्या, गुरुर, गुरु गुरुर, ऊपर क्या है, रेफ। ठीक है दोस्तों। तो रेफ, जहां अगर किसी लघु के बाद में कोई भी हलंत व्यंजन आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है, तो क्या करना है, हमें उसको भी गुरु गिन लेना है। तो रू के बाद में रेफ आ रही है, इसलिए क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है ना। तो 5वां वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु। ठीक है। उसके बाद में क्या थी कि द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम अन्ययो दीर्घ, माने पहले और तीसरे का 7वां वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। तो 5वां गिना, छठा गिना और ये क्या है, 7वां गेयम
मैंने आपको बताया था ना ए ओ आई औ की अगर मात्रा हो तो वो क्या गिने जाएंगे, वो भी दीर्घ ही गिने जाएंगे। गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? तो ये क्या है दोस्तों, दीर्घ है गे। तो इस प्रकार ये शर्त क्या हो गई, पहले चरण में तो पूरी हुई। इसी पर तो देखो दोस्तों क्या है कि दूसरे चरण का पांचवा क्या है मित्रों, लघु। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा था कि पांचवा लघु होता है, छठा क्या होता है, गुरु होता है। यहां तक ये ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद का सातवां क्या होगा दोस्तों, ह्रस्व होगा। तो ये दूसरा पाद, दूसरे पाद का जो सातवां वर्ण क्या है, यहाँ पे बताओ मेरे को, ह्रस्व है कि नहीं है, च अकेला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ह्रस्व है, मतलब ये शर्त भी सही हो रही है। तीसरी में देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, पांचवा क्या है, द, ये क्या है, लघु, यो क्या है, गुरु। ठीक है, ह्रस्वम, र के बाद में क्या, देखो पादयो हो ह्रस्वम, है जो था ये तो हलन था, इसके जो अंदर रह है वो पूरा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, हलंत से आ रहा है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बनेगा मित्रों, गुरु बनेगा। क्या बनेगा, गुरु या दीर्घ। ठीक है ना। तो तीसरे पाद का भी सातवां क्या होगा, दीर्घ होता है, क्योंकि इसने कहा था अन्ययो दीर्घम, अर्थात पहले और तीसरे का सातवां क्या होगा मित्रों, दीर्घ होगा। इसके बाद में यहाँ देखते हैं चौथे चरण में 1 2 3 4 5 दीर्घ, घ, ये क्या है, लघु, ये क्या है, मैं के बाद में क्या आ रहा है, हलंत नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो एक बार फिर देखते हैं, छंद के प्रत्येक चरण का पांचवा वर्ण क्या है, लघु। तो पांचवा यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है और यहाँ पर भी लघु है। ठीक है ना। लघु छठा वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। तो देखो छठा वर्ण यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है। मतलब एक शर्त हमारी पूरी, ये शर्तें तो पूरी हो गई। दूसरी लाइन वाली शर्तें देखते हैं तो क्या कहता है कि पहले व तीसरे चरण का सातवां वर्ण क्या होता है, दीर्घ होता है। दूसरे व चौथे चरण का सातवां वर्ण क्या होता है, ह्रस्व होता है। तो दूसरे और चौथे चरण का देखें पहले, ये है हमारा दूसरा चरण, ठीक है ना, दूसरा और चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण का जो सातवां है वो क्या होगा, सातवां वर्ण ह्रस्व, ह्रस्व है कि नहीं है, ये देखो सातवां यहाँ पर भी ह्रस्व है और यहाँ पर भी क्या है, ह्रस्व है। और पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। तो ये देखो दोस्तों, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। मतलब अगर हमारे पास श्लोक का लक्षण हमें आता है तो उसके अनुसार हमने ये देख लिया कि हाँ यही होता है, ये सही है, ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं इसके उदाहरण। अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या देखेंगे इसके, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है या नहीं है, यह अनुष्टुप छंद का श्लोक है या नहीं है। तो किस प्रकार पता चलेगा, हमारे लक्षण याद है, लक्षण याद है तो उसकी शर्तें लगा करके देखते हैं। तो लक्षण में क्या कहता था ये कि पांचवा क्या होता है, लघु होता है, और छठा क्या होता है, गुरु होता है प्रत्येक चरण का। ठीक है, तो पहले चरण अलग अलग करते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 8 वर्ण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चरण, 8 दूनी 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 चरणों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। 8वें पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है ना।
पांचवा क्या बताया था मैंने आपको? लघु बताया था। देखो इसके अंदर के प्रत्येक चरण का पांचवा लघु है क्या? 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, यहाँ पर भी लघु है। इस चरण का पांचवा 1 2 3 4 5, ये भी लघु है। 1 2 3 4 5, ये भी लघु है। 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? लघु है। क्लियर है? प्रत्येक चरण का पांचवा क्या होता है? लघु होता है। तो यहाँ भी प्रत्येक चरण का पांचवा क्या है? लघु है। अब देखते हैं प्रत्येक चरण का पांचवा क्या बताया था इसने? गुरु बताया था। तो यहाँ छठा क्या बताया था दोस्तों? सॉरी, प्रत्येक चरण का छठा क्या बताया था? गुरु बताया था। तो ये देखो पांचवें के बाद में छठा ही आता है। ये भी गुरु, ये भी गुरु है कि नहीं है? यहाँ पर भी गुरु और यहाँ पर भी क्या है? गुरु। क्यों में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये गुरु हो गया ना। इसके बाद में इसने क्या कहा था कि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे का सातवां क्या बताया था? ह्रस्व बताया था। तो दूसरे और चौथे का देख लेते हैं एक बार। सातवां, ये दूसरा चरण है, इसका सातवां क्या है? ह्रस्व है कि नहीं है? चेता, ह्रस्व है ना। तो ये क्या है? ह्रस्व या लघु बोल दें इसको। यहाँ पर भी क्या है? चौथे का सातवां भी क्या है? ब क्या है? ह्रस्व है। पहले और तीसरे का क्या बताया था? दीर्घ बताया था। तो ये देखो सातवां, यहाँ पर क्या है? दीर्घ, और यहाँ पर क्या है? दीर्घ है। ठीक है ना? तो इस प्रकार लक्षण के अंदर कही गई बातें इस श्लोक के अंदर पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये हमारे अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। क्लियर है ना? इसके बाद में अगला के देखो क्या है? वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये क्या कह रहा है? देखो यदा यदा हि धर्मस्य में 1 2 3 4 और 5। पहले पांचवा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पे यति करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पे यति हो गई। तो देखा हमने कि यहाँ पर भी पांचवा क्या है? लघु है। दूसरे चरण का पांचवा देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये भी क्या है? लघु है। छठा क्या है? गुरु होता है। तो धर्म, गुरु, क्योंकि ऊपर आधा रेफ आ रहा है। ठीक है? ध के बाद, ध से के बाद तुरंत बाद रेफ आधा रह जो ऊपर होता है आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गुरु हो गया। यहाँ पर भी देखो क्या है? भा, गुरु। यहाँ पर पांचवा देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, क्या है? लघु। यहाँ पर भी देखते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, सृजा, री। ठीक है ना? ये भी क्या है? लघु। आगे समझ में? अ ई उ रिल री, अ ई उ रिल री क्या होते हैं? लघु होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में छठा देखते हैं। छठा क्या होगा? इसका भी क्या है? धर्मस्य, म धर। ये देखो जाम, ये क्या है? ये भी गुरु। और पहले और तीसरे का जो सातवां वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो पहले का देखते हैं सातवां, मत्स्य। मैं के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? आधा से या यूं कहें हलंत से आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? गुरु। ठीक है? तीसरे का भी यही है। मैं के बाद में क्या आधा से आ रहा है, मतलब ये भी गुरु। लेकिन दूसरे का देखो र क्या है? ह्रस्व। यहाँ पर भी देखो ये क्या है? ह्रस्व। मतलब ये भी क्या होता है? इस छंद का उदाहरण है। आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं श्लोक। अब देखो इनको गाएंगे कैसे? जिस प्रकार मैं लक्षण पढ़ूंगा उसी प्रकार ये श्लोक पढ़े जाएंगे। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, 7-8 पे यति। सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मित्रों, ये था हमारा अनुष्टुप छंद। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण का पांचवां लघु, छठा गुरु, पहले और तीसरे चरण का सातवां क्या होगा? दीर्घ होगा। दूसरे और चौथे चरण का सातवां क्या होगा? ह्रस्व होगा। ठीक है, ये होता है अनुष्टुप छंद। दोस्तों, हमारा जो अगला छंद है वो इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा छंद के बारे में हम जानते हैं पहले थोड़ा क्या होता है। तो इसका लक्षण जो दिया है वो देखते हैं क्या है। इंद्रवज्रा लक्षण, लक्षण में कहा है इसने, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इस प्रकार इस छंद को पढ़ा जाता है। और इसमें होता क्या है तो देखते हैं। तऊ माने दो तगण, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तगण होते हैं, माने पहले दो तगण आएंगे, उसके बाद में जगण आएगा एक, ठीक है ना, जगण आएगा। और उसके बाद में गह दो बार दिया ना, तो माने इसके अंदर दो गुरु आएंगे। क्या आएगा मित्रों? दो गुरु, ठीक है। दो तगण, फिर जगण और फिर दो गुरु। एक गण में कितने अक्षर वर्ण होते हैं मित्रों? तीन होते हैं। तो देखो, तीन वर्ण होते हैं, तो तगण में कितने वर्ण हुए? तीन। दोबारा तगण आया, फिर कितने वर्ण हुए? तीन और तीन छः। और फिर जगण के तीन मिला के कितने हो गए? 9। और एक गुरु और एक दो गुरु, तो 9 और 2 11। माने इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और टोटल कितने वर्ण होते हैं इंद्रवज्रा छंद में? अगर आपसे पूछे इंद्रवज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो बताना है 44। 11 चौके 44। और अगर आपसे पूछे प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना है 11 वर्ण बताना है, ठीक है ना मित्रों। और किस प्रकार का है? समवृत्त। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में समान वर्ण है, 11 वर्ण है। इसी प्रकार अनुष्टुप जो छंद था वो भी समवृत्त था। इंद्रवज्रा भी क्या है मित्रों? समवृत्त छंद है। इसका लक्षण पढ़ लिया। तो इसके अंतर्गत क्या बताया? इस छंद में क्या होता है? दो तगण, एक जगण, दो गुरु होता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता होना ये तगण किस प्रकार होता है। तगण में क्या होता है? लघु कितने होते हैं, गुरु कितने होते हैं। तो पेपर शुरू होते ही सबसे पहले ये लिखो आप, जैसे मैंने लिखी। ये अगर याद नहीं है तो आदि मध्य क्या है। उसके बाद में तगण देखो, तगण में क्या आता है? दो गुरु और अंतिम लघु। तो अंत लघु माने ये अंत लघु। तगण क्या किस प्रकार होगा? इस प्रकार अंत लघु होगा, मतलब शुरू वाले दो गुरु होंगे और अंतिम क्या होगा? लघु होगा। एस एस आई। और जगण, जगण में क्या होता है? आई एस आई, तो मध्य गुरु, ठीक है ना। तो जगण में क्या होता है? आई एस आई। और गुरु की पहचान ये होती है। तो देखते हैं जो लक्षण बताया इस पर ये पूरा हो रहा है क्या। लक्षण में देखिए, लगा लगा के देखते हैं इसके अंदर। शा या किस प्रकार का है? दीर्घ है तो गुरु होगा, ठीक है ना। दी के वैसे तो मात्रा कौन सी है? ह्रस्व है, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? आधा नया आ रहा है और आधा दय भी आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये भी गुरु। और उसके बाद में द्रय का जो र है, र किस प्रकार का है? र के बाद में तो आधा कोई नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा दोस्तों? लघु। क्लियर है। उसके बाद में देखो वज्र, हलंत जय आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया? वह भी गुरु। क्यों? क्योंकि अगर कोई लघु हो उसके बाद में कोई हलंत वर्ण आ रहा है तो क्या हो जाएगा मित्रों? उसको भी गुरु ही गिना जाएगा। इसलिए हमने वह को क्या गिना? गुरु गिना। और रा क्या है? ऑटोमेटिक ही गुरु है, ठीक है ना। और ये क्या है?
ये लघु है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद में दी, तऊ, ए ओ आई यू क्या होते हैं, गुरु होते हैं। जय आई गुरु और अंतिम भी गुरु, ठीक है ना। तो शादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगह, तो देखें ये लक्षण हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए मित्रों, तीनों का एक समूह बनाते हैं और 2 गुरु, ठीक है ना। अंतिम 2 जो बचे वो क्या है, गुरु। तो एस एस आई, क्या यह तगण है, एस एस आई, हाँ तगण है। इसके बाद में भी तगण आ रहा है, एस एस आई, हाँ तगण है। तो ये भी क्या है, तगण, ये भी क्या है, तगण। और जगण क्या था, मध्य गुरु, मध्य गुरु आई एस आई। तो ये भी देखो, तीनों का जो जोड़ा हमने बनाया आई एस आई, ये क्या है, जगण, और 2 क्या है, गुरु और गुरु। मतलब ये इंद्र वज्रा का लक्षण है, जिसके अंदर 2 तगण होते हैं शुरू में, उसके बाद में जगण आता है, उसके बाद में 2 गुरु आते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पाद में तगण, तगण, जगण व 2 गुरु होते हैं। तो मित्रों देखते हैं इसका उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देखिए किस प्रकार गाएंगे, जिस प्रकार हमने पढ़ा था लक्षण इसका, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगह, अर्थो हि कन्या परकीया एव, तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतो, जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा, प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। तो देखो मित्रों, जिस प्रकार हम लक्षण को गाना सीख लेते हैं, तो उसी प्रकार अगर हमारे सामने 4 उदाहरण मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें विश्वास है कि हम जो गा रहे हैं वो सही गा रहे हैं, तो लय मिला कर के देखिए, अगर वो अक्षर सही हैं तो आपसे गाए जा सकेंगे। अगर किसी और का उदाहरण है तो आप नहीं गा पाओगे उस लय के अंदर। इंद्र वज्रा की लय के अंदर सिर्फ आप इंद्र वज्रा छंद में लिखे गए श्लोक ही पढ़ पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो जो जैसे सामान्य हम करते हैं वैसे करके देख लेते हैं एक बार। क्या बताया था इसमें, इंद्र वज्रा छंद में 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, अर्थो, रे आ रहा है ना, तो मतलब गुरु, फिर माने गुरु थो, लघु, ठीक है ना। उसके बाद में कन्या गुरु, या गुरु, और उसके बाद में लघु, उसके बाद में रे लघु एवा गुरु, और अंतिम जो होता है उसको क्या गिनते हैं मित्रों, गुरु गिनते हैं, ठीक है ना। तो ए व अगर लघु है तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमें सुविधा दे रखी है कि अंतिम जो होता है वो क्या गिना जाता है, गुरु ही गिना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ता गुरु, मैं के बाद में द आ रहा, आधा द, तो ये भी क्या है, गुरु, ये लघु, गुरु, रे ए प्रेष्य, ए क्या है, गुरु, लघु, ठीक, लघु, परिग्रहीतु, ग्रह, री के बाद में आधा गया आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, रे बच गया, ये क्या हो गया, ठीक है, लघु, इधर क्या है, ही गुरु, और ये भी गुरु, अंतिम दोनों गुरु। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसके क्या लगाऊं, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर वी लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यय, ये भी गुरु, यह क्या होगा, यह के ऊपर रेफ आ रहा है ना, तो मतलब ये भी गुरु, ये लघु, पी लघु, ये तन्या गुरु, ये क्या है, गुरु, ये लघु। इवांतर आत्मा में देखिए, ई क्या है, लघु, वा क्या है, गुरु, तय क्या है, लघु, रात क्या है, गुरु, ये भी गुरु। 3 का जोड़ा बना के देखते हैं।
दो तगण, अंत गुरु तगण, अंत गुरु तगण, मध्य गुरु जगण। ठीक है, सेम अंत गुरु, अंत गुरु, मध्य गुरु, अंत गुरु, अंत गुरु, मध्य गुरु, अंत गुरु, अंत गुरु और मध्य गुरु, और अंत में क्या है, दो गुरु हैं। तो इस प्रकार जो क्या होता है, इंद्र वज्रा छंद के अंदर दो तगण होते हैं, जगण होता है, उसके बाद में दो गुरु होते हैं। तो मित्रों ये थे हमारे अनुष्टुप छंद और इंद्र वज्रा छंद। आप इनके लक्षण याद कर लीजिएगा और इनके जो लक्षण का अर्थ है वो भी याद कर लीजिएगा। ना रहे याद कि तगण तगण होता है, गुरु होता है, कुछ नहीं करना आपको। लक्षण 2-3 बार लिख करके देखो, 2-3 बार गा करके देखो, बढ़िया बिना गलती किए लिखो लक्षण, और लक्षण लिख करके उसके ऊपर बहुत ही शुद्ध तरीके से क्या लगाओ, गण लगाओ। जो गण उसके अंदर लग रहे हैं वो के ही वो गण जिस उदाहरण के अंदर लग रहे हैं वो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार आप कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए छंद के साथ। तो कल तक के लिए नमो नमः पुनर्मिलामः। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।